चाहे बिहार के मंत्री जी का बयान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बयान चल रहा हो, चाहे दिल्ली में हुआ, अभी राजस्थान में शुरू है, इन्हीं हर प्रदेश से ये क्रांति आज भी चल रही है। ऐसी शख्सियत का हम आज परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हमें आने और बुलाने के लिए आपको हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथियों, ललई सिंह यादव जैसे अश्विनी जी ने बताया, झींझट के रहने वाले थे। मूला देवी इनकी माता जी का नाम था, पिताजी रद्दू थे और इन्होंने सबसे पहले फॉरेस्ट विभाग में गार्ड की नौकरी की। उसके बाद एमपी में कांस्टेबल बने और कांस्टेबल बनने के बाद उस समय का जो पुलिस विभाग में माहौल क्रिएट था, जो दुर्दशा थी उस समय उस विभाग की, उस पर उन्होंने जो किताब लिखी सिपाही की तबाही, वहां से ये विख्यात होना शुरू। और सिपाही की तबाही किताब जो इन्होंने लिखी वो प्रकाशन नहीं हो पाया और वो पुलिस विभाग द्वारा जब्त की गई। जब जब्त कर दी गई, टर्मिनेट हो गए ये, इधर पारिवारिक घटनाएं तमाम घटी, जैसे अश्विनी जी ने बताया, वापस घर आ गए और जो पेरियार तमिलनाडु से उन्होंने जो सीखा था उस किताब का हिंदी अवतरण यहाँ पर करवाया। जब वो सच्ची रामायण को प्रकाशन के लिए लेके जा रहे थे, तो जितने उस समय प्रकाशन करने वाली सोसाइटी थी, कोई उस किताब को छापने को तैयार नहीं था। जितने पब्लिकेशन थे भारत में, कोई भी पब्लिकेशन उस बुक को छापने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने अपने 6 एकड़ जमीन बेच दी और 6 एकड़ जमीन बेचने के बाद खुद का पब्लिकेशन लगाया और वहां से वो किताब को छापा। इन्हीं अपनी जिंदगी भर के बाप दादों की पीढ़ी को बेच करके उस किताब को प्रकाशित किया। सारी कमाई पुरखों तक की उन्होंने इस दांव पे लगाई कि इस किताब से इस समाज के अंदर क्रांति आएगी, पैदा होगी। क्रांति किसके लगी? ब्राह्मणों के अंदर क्रांति। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले गए उस किताब को जब्त कर लिया। लेकिन ऐसे तार्किक जवाब थे उनके, जैसे अभी अश्विनी जी तर्क के माध्यम से बता रहे थे कि या तो ये झूठ है, ये झूठ है, एक तो झूठ है ही है ना। हम नहीं कहते यही झूठ है, लेकिन एक तो झूठा है ही। तर्क दिया, हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि रामायण में जिस राम की चर्चा हुई है वो राम धरती पर पैदा नहीं हुआ है, काल्पनिक है। जिस रामायण में राम की चर्चा हुई है वो व्यक्ति आज तक धरती में पैदा नहीं हुआ। ललई सिंह यादव जी की प्रकाशित की गई सच्ची रामायण सरकार रिलीज कर, जो जब्त की गई थी रिलीज की गई, ऊपर से जो अगेंस्ट में गए थे उनके ऊपर जुर्माना हुआ। हम उस राम की जय जयकार करते घूम रहे हैं जिसको हमारे पुरखे ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज करके ये साबित कर दिया कि राम नाम का व्यक्ति कोई धरती में पैदा ही नहीं, केवल राम का मंदिर बन रहा है। आज उसी राम का मंदिर बन रहा है और वही कोर्ट जजमेंट दे रही है राम मंदिर बनने के लिए, जिस कोर्ट ने ये कहा कि राम नाम का कोई व्यक्ति ही पैदा नहीं। क्यों? या तो उस समय की कोर्ट गलत डिसीजन दिया था तो कोर्ट ऑफ कंडेम होना चाहिए, या तो इस समय की कोर्ट गलत डिसीजन दिया तो इसके ऊपर कोर्ट कंडेम होना चाहिए।
होना चाहिए, एक के ऊपर तो होना चाहिए उनसे। लेकिन क्या होगा? कुछ नहीं। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारे साथी लंबा टीका लगा करके राम के पीछे। इसी का परिणाम कि कांवड़ यात्रा लेने जाते हो तो फूल बरसाए जाते हैं, नौकरी मांगने जाते हो तो लाठी बरसाई जाती। यही कारण है ना, अपनी दुर्दशा के कारण हम ही है ना, हमने अपने पुरखे का इतिहास नहीं पढ़ा। बिल्कुल सत्य है। हमारा पुरखा जिससे लड़ रहा था, जो लोग पग पग पे हमारे पुरखों के सामने खंडक खोद रहे थे, हम उन्हीं की जय जयकार करके अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं। कैसे संभव है? संभव नहीं हो सकता। ये बात ऐसे ही नहीं साबित हुई। केवल ललई सिंह यादव कह रहे हो तब भी गलत है कि ये यादव है इसलिए कहा कि राम व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। आपने सब लोग शिक्षित हो। अथातो घुमक्कर जिज्ञासा है स्कूल में चैप्टर है। हाँ बिल्कुल। उसका लेखक है राहुल सक्रात्यायन। उसका मूल नाम है केदारनाथ पांडे। आजमगढ़ का रहने वाला है। उसने एक किताब लिखी, वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा में उसने लिखा कि हम, पहली बात तो यहाँ का रहने वाला ब्राह्मण भारत को रहने वाला ही नहीं, उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग हैं। जहाँ वोल्गा नदी बहती है और गंगा नदी भारत में बहती, वहां पे कैसे बसे, पूरा यात्रा वृतांत लिखा है। उसमें उसने लिखा कि राम और कोई नहीं है, रामायण का राम और कोई नहीं है, पुष्पमित्र शुंग ही राम है। और उस पुष्पमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राज कवि है, और राज कवि ने अपने राजा को आगे रख करके राजा का व्याख्यान लिखा। तो अपने राजा की बुराई लिखेगा तो राजा सरकरम करेगा, राजा की बड़ाई लिखेगा तो मालामाल होगा। सही है, बहुत उस वाल्मीकि ने राजा को आगे रख करके पूरी रामायण लिखी, संस्कृत में लिखी। वो लिखता है, मैं प्रचेता के खानदान का हूँ, प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। प्रचेता कौन है? नारद का पुत्र है। नारद कौन है? ब्रह्मा का बेटा है। वाल्मीकि कैसे भंगी से कैसे जोड़ दिया उसको? भंगी जाति मार्शल कौम है, जो भंगी जाति है वो मार्शल कौम है। उन्होंने ब्राह्मणों की कभी गुलामी नहीं बर्दाश्त की, और नहीं बर्दाश्त किया तो जब उनका वर्चस्व आया ब्राह्मणों का इस देश में वर्ण व्यवस्था के समय में, तो उनको अछूत करके गांव के बाहर बसाया कि इनसे हमारी लंबी दूरी बनी रहे, अभी संघर्ष इनसे न करना पड़े। अब आए नहीं है, सब खत्म होने वाला है। सेफ गार्ड, आ जाओ आओ ये सेफ गार्ड के तौर पे ओबीसी का प्रयोग किया और भंगियों को बस्ती के बाहर बसाया। जब मामला वोट का आया देखा तो खत्म के बाद भंगी को भंगी जमादार से जोड़ना शुरू किया और उनका भगवान बनाकर उनके सामने पेश किया और वोट के रूप में अपने लिए इस्तेमाल किया। ऐसे नहीं किया उन्होंने। ब्राह्मण अनपढ़ हो तब भी गधा नहीं होता। हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति IAS PCS गौरी गोबर को गौरी गणेश मानता है। और वो ब्राह्मण जो कहता है गौरी गणेश है, खुद उस गोबर को छूता है क्या? वो जानता है ये गोबर से बार-बार छुआ है, वो जानता है ये गोबर है, लेकिन सिंदूर तुमसे लगवा दिया तो कहता है ये गौरी गणेश है। और पूरी शादी उस गोबरे के माथे में टेका करके राम को तुलसीदास ने लिखा, हम लोग कह रहे हैं वो सबका तारनहार है, सबको तारेगा। उसने लिखा, क्या लिखा? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार।
काय के लिए लिया है तो विप्र, विप्र में ब्राह्मण ब्राह्मण, विप्र धेनु, गाय धेनु माने गाय, सुर, सुर माने देवता, विप्र धेनु सुर संत। संत आजकल वफादारी कर रहा है मीडिया में, स्वामी प्रसाद मौर्य का कत्ल आम करने का काम कर रहा है संत सेफ गार्ड है ना भगवान के लिए। सुर संत हित लीन मनुदेव। और किसी को कहा था? नहीं कहा, किसी को नहीं कहा, फिर भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं उस राम के लिए, ले राम जो हमारे लिए कुछ करने को तैयार ही नहीं है। और परशुरामी होती है, परशुरामी होती है तो उस के सामने राम क्या कहता है? परशुराम कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण नाथ सम्बुधन भंज निहारा, यही है को एक दास तुम्हारा। ब्राह्मणों का दास है वो राम, जिसको हम भगवान मान रहे हैं, ब्राह्मणों का दास है। और पूरी परशुरामी करता है, क्षत्रियों को ललकारता है, उस परशुराम के सामने नतमस्तक होता है जो 21 बार क्षत्रियों को धरती से नाश किया। अश्विनी जी ने अभी बताया कि राम क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण है। तर्क के आधार पर बताया कैसे? खीर खाने से तो कोई बच्चा पैदा हो नहीं सकता। नहीं, आज तक ब्राह्मणों के घरों की बिटिया गैर बच्चों की न बनी हो, तमाम ऐसी हैं अगला बनी हुई है। अगर खीर खाने से बच्चा, उस समय इन्होंने बच्चा पैदा करने का सिस्टम बनाया और उसको जायज ठहराने के लिए प्रथा बना दिया, नियोग प्रथा। नियोग के नियोग विधि द्वारा अगर दूसरे मर्द से भी हमारे घर की महिला बच्चा पैदा करती है तो जायज मान रहा है, ये सिस्टम बनाया है। तो नियोग प्रथा के द्वारा 3 बच्चे पैदा किए। तो पुरुषोत्तम हम उस राम को मानते हैं जो जायज पैदा ही नहीं हुआ, उसको हम पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषों में उत्तम है, सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम, जो अपने माँ बाप से पैदा ही नहीं हुआ। गुलाम भी है ब्राह्मणों का, ये भी कहता है। ये भी कहा बजास ब्राह्मणों का। फिर अगर पुरुषोत्तम है तो जब शादी हुई थी राम की जिस स्वयंवर में, उसी मंडप के नीचे सभी बेटों की शादी हो गई। यही पढ़ाया है ना। वहां जो चौपाई आई है उसमें सारे फिर जनक जो है सारे बच्चों के लिए कन्यादान करता है। और जब सूप न खाती तो राम क्या करता है? लक्ष्मण बन जाओ। जब सूप न खाती है तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो राम क्या कहते हैं? मैं तो शादीशुदा हूँ, लक्ष्मण अभी बाकी है, आप लक्ष्मण के पास जाओ। तो कैसा पुरुषोत्तम? झूठा झूठ बोला। जब उसी की शादी के समय उनके सभी भाइयों की शादी हो गई तो वहां पर राम कैसे कर सकता है कि आप लक्ष्मण के पास जाओ? हमारे घर की बहन बेटी के साथ चल रहा। वहां से अत्याचार शुरू हुआ जो आज भी बंद नहीं। और हम जय जयकार मनाते, गर्व करते हैं, गर्व करते। ये हमारे समाज की विडंबना है। जब तक हम अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तर्कवादी नहीं बनेंगे, तब तक आने वाला समय हमारा कल्याणकारी नहीं होगा, गुलाम ही रहेंगे। सोच हमारी ऐसी बनानी चाहिए, धारणा तर्कवादी होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि जो हम ही कह रहे हैं वही सही है। सिद्धांत हमारे पुरुषों ने दिया, किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा। हमारे पुरुषों का सिद्धांत, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत पवित्र और बहुत मोटी किताब में लिखी गई है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि बहुत लोगों द्वारा बार बार कही गई। उस बात को पहले अपने दिमाग की तर्क की कसौटी पर कसो, सही उतरे तो मानो, बिल्कुल। ब्राह्मण कहता है तुम मानो
जानने की जरूरत तुम्हें नहीं नहीं है। मैं ही सर्वगुण संपन्न ब्रह्म ज्ञाता हाँ, हूँ। मुझे सब मालूम है। उसके आगे तुम जान पाओगे क्या? जान नहीं पाओगे तो आज काहे खलबली मची? जानने की वजह से मची है ना, क्योंकि अब समाज जान रहा है, जान रहा, तर्क कर रहा, सवाल कर रहा है, और सवाल करने के पास उनके पास कोई उत्तर नहीं है। नहीं है। इसलिए धर्म की आड़ में छुपना, धर्म, हाँ, धर्म का अपमान, धर्म की आड़ में बार-बार वो छुपना चाहता है। लेकिन अपना छुप पैसा है। अभी मोहन भागवत ने तर्क दिया कि जातियां पंडितों ने बनाई, हाँ, भगवान ने बनाई, लेकिन ग्रंथ में लिखा है कि भगवान ने बनाई। हमको क्या कहते हैं? सारे वेद ब्रह्मा द्वारा रचित हैं। हाँ, आप सब लोग पढ़े लिखे हो। इस देश का इतिहास जो पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, हम उस पे तर्क नहीं जाते, जो है उसी पे तर्क करते हैं, अलग से कुछ नहीं जोड़ते हैं। 3 खंडों में बांटा, एक प्राचीन इतिहास है, प्राचीन काल, एक मध्यकालीन है, एक आधुनिक है। प्राचीन में, आधुनिक इतिहास में जाओ, प्राचीन काल के इतिहास में, तो चाहे जिस तैयारी की बुक उठाई, उसमें पहला चैप्टर है पूरा पाषाण काल। हाँ जी, बिल्कुल है। बिल्कुल। दूसरा चैप्टर है सभ्यता का निर्माण, सिंधु घाटी, नदी घाटी की सभ्यता। और तीसरा चैप्टर है सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। और चौथा चैप्टर है वैदिक काल। और उस वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को पढ़ोगे, उसमें साफ लिखा हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट करने वाले आर्य थे, हर किताब में लिखा है। जिन्होंने वैदिक सभ्यता का फिर निर्माण किया। और उस काल में सारे वेद, उपनिषद, ऋचाओं की रचना की गई। बिल्कुल। कौन सब भैया लिख रहा है? कौन लिख रहा है? ब्राह्मण। उसने क्या कहा? मोहन भागवत ने, पंडितों ने जाति व्यवस्था सही कहा। बनाई। उसने अब दूसरा, जब इस पर हम लोग चर्चा करने लगे, पंडित कौन, तो उसका आरएसएस का ही दूसरा व्यक्ति कहता है पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं है। वो कह रहा है, आज का स्टेटमेंट है उसका, पेपर में छपा हुआ, पंडित का मतलब ज्ञानी होता है, और ज्ञानी किसी भी जात का हो सकता है। ये बात हम कहते हैं ये जो वैदिक काल में रचना लिखने वाला कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है, जिसमें उन्होंने सूत्रों को गालियां लिखी। यानी शब्द हथियार है लोकतंत्र। हम शब्दों को नहीं पकड़ेंगे तो फिर उनके झांसे में आएंगे और हमारे ही लोग तर्क करेंगे कि नहीं उसने कहा तो। हाँ, सही तो कहा। ब्राह्मण कोई, पंडित कोई भी हो सकता है, उसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये छुपने के लिए वो कह रहा है। वास्तव में आपको कोई ब्राह्मण पंडित कहे, आप कितने में